मित्रों नमस्कार। अ, ये जो युग चल रहा है कर्जे का युग है। हर व्यक्ति कर्ज में फंसा हुआ है। कुछ जानबूझ के कर्ज लेते हैं, कुछ मजबूरी में ले लेते हैं। जो जानबूझ के लेते हैं उनका उद्देश्य या तो कर्ज खाना है या कर्ज के दम पे अपना व्यापार चलाना है। जो बेचारे मजबूरी में ले लेते हैं, जिनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, उसे सुधारने के लिए नए व्यापार के लिए उन्होंने कर्ज ले लिया। सबके अपने अपने अलग अलग कंडीशन होती है। किसी भी तरह के उपाय से कोई भी चमत्कारी परिणाम नहीं आता कि आपने 2 करोड़ रुपए बैंक से लिया है और आपने यहाँ पाठ किया, वहाँ देवी प्रकट हुई बैंक वाले मैनेजर के सपने में आई और उनसे कहा कि देख भाई इस व्यक्ति का कर्जा ख़त्म कर दे वरना मैं तेरे बैंक को नष्ट कर दूंगी। ऐसा नहीं होता। कोई भी उपाय सकारात्मक तरीके से काम करता है। आपने कर्जा लिया है, किस लिए लिया है कि आप उस पैसे से अपना कोई काम कर पाएँ, काम चल पाए, फिर आप उससे रिटर्न कर पाएँ उसको। यदि कर्ज लेने के बाद जिस उम्मीद से आपने व्यापार में वो निवेश किया है काम चल नहीं रहा है, या जिस चीज़ के लिए आपने उसका इस्तेमाल करना था वो करने के बाद उसमें वो परिणाम नहीं आए कि आप उसे लौटा पाएँ, तो जाहिर सी बात है कि वो फंस जाएगा। और अगर ऐसा है और आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, लेकिन आप ईमानदार इंसान हैं, सकारात्मक व्यक्ति हैं, तब ये उपाय आपके लिए है। विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ आपको कर्जों से मुक्त करा सकता है। पहले श्रद्धापूर्वक एक पाठ शुरू करें। एक करते करते जब आपको लगे कि हम 3 कर सकते हैं तो 3 करना शुरू करें। इस तरह क्रमवार आगे बढ़ें। जब नवरात्रि आए, नवरात्रि के पहले दिन 11 पाठ, दूसरे दिन 22 पाठ, तीसरे दिन 33, चौथे दिन 44 पाठ और इसी क्रम में 8वें दिन 88 पाठ करके 9वें दिन 108 पाठ करना है। ये सभी पाठ प्रत्येक दिन के हिसाब से 11 के पहाड़े के अनुसार बढ़ेंगे और प्रत्येक दिन आपको एक बार में करना है। ईश्वर ने चाहा तो ये कर्ज आप मुक्त हो जाएंगे। ये उपाय हो गया। अब उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका नियत ही कर्जा लेना है, जो बैठे ही ईश्वर को कोसने के लिए हैं, कर्म करना नहीं है खाली कोसना है, ऐसे लोग जो ये कहेंगे भैया अब तो कर्ज ले लो और विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ के कर्ज मुक्त हो जाओ, ऐसे बुद्धिमानों और बुद्धिहीनों के लिए मेरा ये स्पष्ट संदेश है, आप कर्ज लें, उपाय ना करें। क्योंकि उपाय उस व्यक्ति के ऊपर काम करता है जिसकी मनोवृत्ति सात्विक हो। उनके ऊपर नहीं काम करता जो शराब पी रहे हैं, मांस मटन खा रहे हैं, खूब मुर्गा खा रहे हैं और दिन भर सरकार को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने कर्मों को नहीं देख रहे हैं। ये उपाय सात्विक और साधारण लोगों के लिए है, जिनमें श्रद्धा भाव है, ईश्वर के प्रति आसक्ति है, कर्म करने की क्षमता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वही लोग विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें, सफलता मिल जाएगी। और बाकी लोग परेशान ना हों, नए विकल्प देखें कि कहाँ से ले सकते हैं, शाम के जुगाड़ कहाँ से होंगे। उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि कोई भी उपाय चमत्कारी थोड़ी होता है। मैंने भी बताया, बैंक मैनेजर के सपने में थोड़ी आएगा कि भाई साहब इनने अपने पाठ पूरे कर लिए, अब इनको कर्ज मुक्त कर दो, इनको लिख के दे दो, आपका कोई कर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है। सात्विक और मेहनती लोग जो अपने भाग्य की मार खा रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, ये उनके लिए है। जरूर करें विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ, परिणाम आपके सामने होगा। धन्यवाद।